सौरींना विनंती करेन की त्यांनी या निमित्ताने 2 शब्द. धन्यवाद. मध्य प्रदेश संस्कृती आहे आणि मराठी संस्कृतीचा वारसा पुढे असाच चालत राहावा म्हणून ते जे प्रयत्न करत आहेत त्यासाठी माझ्याकडून त्यांचं खूप खूप अभिनंदन आणि पारितोषिक ज्यांना त्यांना मिळालं त्यांचं सगळ्यांचं खूप अभिनंदन. धन्यवाद. नमस्कार. सर्व मान्यवर विशेषकर शोभाताई चौधरी यांच्या आम्ही आभारी आहोत, कारण त्यांनी आपल्या प्रोग्राममध्ये आम्हाला सम्मिलित केलं आणि या प्रोग्रामचा पुरस्कार वितरण करण्यास सुद्धा त्यांनी सहमती दिली. त्यांचं एक विशिष्ट नाव आहे, व्यक्तित्व आहे आणि कर्तव्यही आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांचे विशेष आभारी आहोत. आम्ही आभारी आहोत प्रेसचे, मीडियाचे, ज्यांनी थोडं मला कव्हरेज दिलं आहे, सर्व रसिक आम्ही आभारी आहोत. प्लस सगळ्यात मुख्य म्हणजे ज्यांनी आमच्या या प्रतिस्पर्धेत भाग घेतला आणि आम्हाला प्रतिसाद दिला त्या सर्वांचे आम्ही आभारी आहोत आणि धन्यवाद. पुढे हा जो कार्यक्रम आहे तो आहे शोभाताई चौधरीचा, त्यामुळे त्यांना मी आता माईक हँडओव्हर. संगीत संध्या में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है. कुछ व्यवस्थाएं, बैठक व्यवस्थाएं अभी जारी हैं और हम ये निवेदन करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था कर लें ताकि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करें. जब तक की व्यवस्था होती है तब तक हमारे बीच उपस्थित इस कलाकारों के पूरे दल का स्वागत हम अभी शुरुआत में ही कर लें. आग्रह है कि खड़े हो जाएं अपने स्थान पर. श्रेया, साक्षी, पंचम निषाद के इन नन्हे कलाकारों का स्वागत. साक्षी, अनारता, जयती, मनस्वी, निकिता, इसके बाद इसी क्रम में मैं आवाज दूंगी मधुकर निर्खी वाले जी को. श्रेया और निवेदिता, इन बाल कलाकारों के दल का ये स्वागत. बहुत बहुत धन्यवाद. बैठ जाए आप अपनी जगह पर. पीछे गया मीना रेगी और रेणु पाल जी के स्वागत के लिए. हमारे बीच है मध्य प्रदेश मराठी एकेडमी से अरविंद जवळकर जी. ये आपसे आग्रह है. डिंपल जोशी, श्री कृष्ण करमरकर जी हमारे बीच हैं और आग्रह है कि मीनल मोडक और श्री मनीष मोडक जी का स्वागत करेंगे. संगीता पारनेरकर जी विशेष रूप से हमारे बीच है, तबले पर संगत करेंगे. विठ्ठल राजपुरा जी पखावज, हारमोनियम पर संगत करेंगे श्री राजेंद्र जोशी जी. श्रीमती शोभा चौधरी जी की है. आग्रह करेंगे मोहन रेडगांवकर जी से कि शोभा ताई का स्वागत करें. आज के संगीत संध्या में
मुख्य अतिथि के रूप में भव्यानंद भट्ट जी हमारे बीच हैं। और अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं श्री भालू मोंडे जी। भालू मोंडे जी से ही हमारा आग्रह है, हमारे आत्मिक उत्थान के लिए संबल है और समाधि की से तल्लीनता है। जब कभी हम तन्मयता के साथ इसे सुनते हैं तो वो लगता है मानो एक नया संसार हमारे समक्ष उद्भासित हो रहा है, जिसमें सब कुछ शास्त्र शुद्ध है, तार्किक है, व्यवहारिक है और इस सब के बावजूद सुंदर है। संगीत के अन्य प्रकारों से मिलने वाले आनंद की तुलना यदि हम फुलझड़ी से निकलने वाले चंचल प्रकाश से करें तो उसी तुलना में शास्त्रीय संगीत से मिलने वाला आनंद दिए के उस लौ की भांति है जो शांत है, स्निग्ध है। भैरव से भैरवी तक इस कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई कि ये थीम बहुत पुरानी है और इस पर कई प्रयोग पहले से ही हो चुके हैं। बेशक इस नए पौध को, इस नई फसल को अपने पुरातन संगीत से जोड़ने का ही एक प्रयास है भैरव से भैरवी। थीम पुरानी जरूर है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के विस्तीर्ण प्रांगण में अपने नन्हे नन्हे डगमगाते लड़खड़ाते कदम रखने वाले ये सभी विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं। एक और खास बात इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई, जो प्राचीन से लेकर अर्वाचीन तक सभी रचनाकारों की रचनाओं का समावेश है और आसावरी थाट के अलावा अन्य सभी थाटों को स्पर्श करने की कोशिश भी अनूठी और पहली ही मानी जाएगी। इस सब के बावजूद इंदौर के आप सभी गुणीजन कलाकार जो बड़ी मुश्किल से एकत्रित होकर इन सारे बच्चों को एक साथ आशीर्वाद दे सकें,
राग सुना, जिसमें पहले आपने वीणा सहस्त्रबुद्धे जी की सरगम और उसके बाद एक पारंपरिक ध्रुपद सुना। ये राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है, जिसमें ऋषभ धैवत, ऋषभ और धैवत कोमल और शेष स्वर शुद्ध होते हैं। इसके बाद एक और खास बात जो इस कार्यक्रम से जुड़ी है, इसमें रागों का चयन इस प्रकार किया गया है कि प्रातःकालीन राग से दिन के 24 घंटों का सफर इन रागों की सरगमों के साथ, सुरों के साथ हम तय करेंगे। लिहाजा अगला राग बिलास खली तोड़ी, जो कि दिन के दूसरे प्रहर का राग है, प्रस्तुत करने जा रही है। इस कार्यक्रम की संकल्पक श्रीमती शोभा चौधरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप पंडित C.R. व्यास जी की सुशिष्या हैं और उन्हीं की एक रचना आप प्रस्तुत करने जा रही हैं। राग का नाम है बिलास खली तोड़ी। भैरवी थाट से उत्पन्न संपूर्ण जाति का राग है, जिसमें रे, ग, ध, नी कोमल है, आरोह में मध्यम और निषाद दुर्बल है और इसका उपयोग कुशलता से करने पर ही इसे भैरवी होने से बचाया जा सकता है। चूंकि इस राग के आविष्कारक हैं तानसेन जी के पुत्र बिलास खां साहब, इसीलिए इसे बिलास खां तोड़ी के नाम से जाना जाता है और भैरवी के सुरों को तोड़ी के अंग से गाने पर इस राग की उत्पत्ति होती है। मैं ये बखूबी जानती हूँ कि यहाँ बैठे लोगों में बहुत से लोग जानकार हैं, जिनके लिए ये जानकारियाँ बहुत ही मामूली हैं, लेकिन ऐसे श्रोता जो शास्त्रीय संगीत में नए नए जुड़ रहे हैं, उनके सामान्य जानकारी के लिए मैं ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे रही हूँ। कृपया अन्यथा न लें। जिन्हें मालूम है उनके लिए तो मालूम ही है, जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए ये छोटी सी जानकारी। आइए सुनो बिलास खली तोड़ी शोभा जी की आवाज में। Yeah.